हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर बच्चा पार्टी, 8th क्लास की बच्चा पार्टी, कैसे हैं? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मंडे है और वीक के 5 डेज फिर से रेगुलर क्लासेस रहेंगी अब तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि फ्राइडे की जो क्लास हुई थी उसमें हमने 1.1 की थी, और लेकिन उसका पार्ट 1 किया था, क्वेश्चन 1 to 6 हमने करे थे। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 7 to 11 यानी कि पार्ट 2 करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा भैया? देखो, क्लास 8th की मैथ्स चल रही है, न्यू एनसीईआरटी चल रही है जो अब आपके स्कूल वालों ने लगवा दी है फोर्सफुली, कह के कि हाँ भैया न्यू चलाएंगे हम। तो चैप्टर 1 हो रहा है स्क्वायर एंड अ क्यूब रूट। ठीक, 1.1 का पार्ट 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। ठीक है, अब जरा इसके हम क्या करते हैं भाई, देखो पहले हम निकालेंगे इसके एलसीएम 4, 9 एंड 10 का। 2 से करेंगे 2, 9 ऐसे ही, और ये 5। ठीक है, 2 से करेंगे फिर 1, फिर 9 और फिर 5 ऐसे ही, फिर 3 से करेंगे 1, 3 एंड 5 सेम, फिर 3 से करेंगे 1, 1 और 5। अब क्या करेंगे, 5 से कर देंगे 1, 1 और 1। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या है? एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 3 जा, देखो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5, 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई 5, 5 6 जा 33 कैरी के, 5 3 जा 15 एंड 3 18। इट मीन्स इसका एलसीएम कितना आया? 180। ठीक है, अब भाई देखो, अगर हम 180 के फैक्टर्स करते हैं, 180 के फैक्टर्स करते हैं तो सेम यही आएंगे ना फैक्टर्स तो। ठीक है, यही आएंगे, नहीं आएंगे? क्योंकि ये भी तो 180 के ही फैक्टर्स बन रहे थे इन तीनों के, इन सब की मल्टीप्लाई की, तो 180 के फैक्टर्स करेंगे तो सेम यही आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको चलो पूरा लिखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? देखो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट 5 यहाँ पे अकेला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 5। इट मीन्स ये भी 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा जब हम अपनी साइड से ऐड करेंगे, क्योंकि हमें सबके स्क्वायर बनाने हैं। तो हमें यहाँ पे नीड क्या पड़ रही है? एक 5 की कमी पड़ रही है, तभी स्क्वायर बनेगा। तो हमने अपनी साइड से ऐसे ऐड करना पड़ता है कभी ना कभी। तो ये रूल होता है कि आप इतना तो ऐड कर ही सकते हैं। तो हमने अपनी साइड से यहाँ पे ऐड किया, मल्टीप्लाई की 5 से, इसका स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं है ना। अब इनका स्क्वायर ओपन कर दो, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, इनका स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 4 9 जा 36, 36 की मल्टीप्लाई आप 25 से करेंगे तो आएगा बेटा 900। क्या आएगा? 900। और जो कि किसका स्क्वायर होता है? 30 का। 3 3 जा 9 और 0 का डबल 0। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। ये देखिए, हमने यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो इट मीन्स जो 900 डिजिट होती है हमारी, वो 900 इन तीनों से डिविजिबल है। उससे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। देखो, 4 से 900 डिवाइड करो, 4 से 900 डिवाइड करो, 4 1 जा, सॉरी 4 2 जा 8, 1 बचे और 0, 4 2 जा 8, 2 बचे 0 और 4 5 जा 20। कंप्लीट। 9 से वैसे हो रहा है, 9 1 जा 9, डबल 0 ऐसे ही, और 100 सॉरी 10 से भी डायरेक्ट हो जाएगा, 10 9 जा 90 और 0 ऐसे। तो ये थे 900, एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो 900 इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा फिर से पीछे करके दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। सो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको रीड करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ये है एक ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट समझिए थोड़ा ध्यान से। इस टाइम कॉमेडी सब साइड में रख दो, ठीक है ना। जरा ध्यान से समझना कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लीजिए, बिल्कुल छोटा नंबर लीजिए, कि जिसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर सकें, इस वाले नंबर से जिसकी मल्टीप्लाई हम इससे करें, और तब वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट बने, वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट बने। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखो भैया, हमने पहले इसका किया प्राइम फैक्टर्स, टाइम जाता है इसलिए हमने पहले कर लिया, और आपको तो इतना तो आता ही है, उम्मीद है मुझे कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा। नहीं आता है तो भी मुझे बता देना, मैं वो भी सिखा दूंगी आपको, बट यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर रखा है ऑलरेडी। इसके प्राइम फैक्टर्स हमने किए। क्या है भाई? देखो, पीएफ मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9408। क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन फिर 6 टाइम्स 2 आया। ठीक है, देन 1 टाइम 3 एंड 2 टाइम्स 7। देखो 1 2 3 4 5 6, इट मीन 6 टाइम 2 और 1 टाइम 3 और 2 टाइम 7। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6। इसका मतलब जैसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं, कभी किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको ऐसे तो लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। यस और नो? यस मैम। किसी का भी 4 का स्क्वायर करेंगे तो यही तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4। तो यही है कि अगर 2 की पावर 6 है, इट मीन 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम की गई है। ठीक है, 3 ऐसे ही, और 7 का स्क्वायर देखो ये, ठीक 7 का स्क्वायर। बट यहाँ पे देखो, इसकी भी पावर इवन है, इसकी भी पावर इवन है, अकेला कौन है? 3।
अकेला कौन है 3। तो इसमें हम फिर से, और इसमें कहा भी गया था स्पेशली कि ऐसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक इट इवन। अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, है ना। ऐसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने में, तो ये भी इवन हो जाएगी इसकी पावर। ठीक, अब एक बात बताइए, ये किसके प्राइम फैक्टर्स थे, 9408 के। ठीक है, 9408 की। इसमें मल्टीप्लाई की 3 से, इसमें मल्टीप्लाई करी 3 से, तो इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारे पास 28,224 आया। अब जरा ये देखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28,224 के। ठीक है, वो आएंगे यही सेम आ जाएंगे, सेम ये वाले। अभी नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करेंगे, उसमें देखेंगे इसके सेम प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो कैसे आते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप पर बढ़ते हैं। मेरा बेटा हमारा स्टेप नंबर 2 क्या था, देखो 28,224 हमने उसके प्राइम फैक्टर यहाँ पे किए। देखो आपको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैम कैसे आ सकता है, हमने निकाल के दिखाई। हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, देखो 2 से किया, फिर 2 से, फिर 2 से, ऐसे करके 2 की 6 टाइम्स हमने यहाँ पे 2 से डिविजिबल किया, फिर 2 टाइम्स 3 से आया। अच्छा देखो 441 यहाँ पे आया 2 से डिविजिबल करके। ठीक है, 3 से किया 147 आया, अगेन 3 से किया। इट मीन देखिए फिर से 2 टाइम हो गया, नहीं हो गया 3 से, पहले कितने से हो रहा था, एक ही टाइम हो रहा था, तभी हमने 3 से मल्टीप्लाई की थी। और अब जब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो जस्ट टू चेक, मैंने यहाँ पे चेक किया था कि हाँ वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हुई, तो देखो बिल्कुल बन गया, नहीं बन गया, स्क्वायर हमारा बिल्कुल परफेक्ट 3 का। तो ये था, तो प्राइम फैक्टर ऑफ इसके इतने आ गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर है, ये इसका, ये बताओ कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर हमारा आया है किस नंबर का है। ठीक है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हमने लास्ट वीडियो में करा था अंडर रूट वाला, है ना, रूट कैसे लगाते हैं ये, तो हमने इसके ऊपर रूट लगाया। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं तब इसकी हमें नीड पड़ती है। ठीक, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे, इसी को लगाकर लिखने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हम इसी का ही तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो जब भी हम इसको ओपन करते हैं या इसको हटाते हैं रूट को, तो अगर दो डिजिट सेम दे रखी है, जैसे 2 × 2, इट मीन्स उसका एक ही नंबर आएगा। अगेन यहाँ पे 2 दे रखी है, इसका एक आएगा। सेम पेयरिंग कर लेते हैं 2 की। ठीक है, 3 का एक, 7 का एक, तो इस 2 का ये वाला 2, इन दोनों 2 का एक 2, इन दोनों 2 का एक 2, और दोनों 3 का एक 3, डबल 7 का सिंगल 7। ठीक है, तब जाके स्क्वायर रूट ये हटता है ऊपर से। इनकी मल्टीप्लाई की 2 2 4 4 2 8, 3 7 21, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया ये 8 1 8, 8 2 16, 168। इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो 168 का स्क्वायर ये होगा, 168 का स्क्वायर 28,224 होता है। अंडरस्टूड बेटा, एक बार और समझ लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आई कैन अंडरस्टैंड इट। एक नंबर दे रखा था 9408। ठीक है, कोई दिक्कत, उसमें ये कहा था हमसे कि हमें इसमें एक ऐसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। अब जो मल्टीप्लाई करके आएगा नंबर, ठीक है, जो भी इस नंबर में हमने मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नंबर आएगा वो उस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, पहले तो उस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करो कि कौन से स्मॉल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी है, कर दी। अब जो नंबर आया वो ये फाइंड आउट करना है कि उसका स्क्वायर रूट कितना है, या ये कहूँ कि वो जो नंबर हमारे पास आया है वो किस नंबर का स्क्वायर आया है, तो हमें ये ही फाइंड आउट करना था। 9408 के हमने क्या प्राइम फैक्टर्स किए, उसमें एक ही टाइम 3 आ रहा था, बाकी सबके स्क्वायर और 2 की पावर 6 बन रही थी। इट मीन्स इवन तो था ना, 2 की पावर 6, 3 अकेला था और 7 की पावर 2 थी, है ना, 7 का स्क्वायर था। 2 के पावर भी इवन पावर, 2 के पास इवन पावर, 7 के पास भी इवन पावर, 3 के पास नहीं थी। इट मीन्स अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 के पास भी डबल पावर हो जाएगी। इट मीन्स 3 का स्क्वायर बन सकता है वो, है ना। ठीक है, तो इसीलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई की थी। अब वो प्राइम फैक्टर जो पहले वाले थे, सिंगल 3 वाला, वो किसके प्राइम फैक्टर्स थे, वो तो इसी नंबर के थे ना प्राइम फैक्टर्स। तो इट मीन्स अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 3 से, तो हमारे पास क्या आया था, ये आया था। अब ये आया था तो चेक करते हैं कि वो सही है मल्टीप्लाई करके या नहीं। मल्टीप्लाई करके सही थे, देखो यहाँ पे एक 3 ऐड हो गया, है ना। अगर एक 3 को हटा दें तो इसका ये किसके प्राइम फैक्टर्स रहे, इसी के रहे ना अभी। तो अगर हम इसमें एक 3 ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। यही तो कहा था कि उस नंबर में मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो किसका, उसका स्क्वायर रूट क्या है, ये कहूँ कि वो किस नंबर का स्क्वायर आया है हमारे पास, वो नंबर फाइंड आउट करना था। तो इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए, इसके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे लिख दिए, सारे फैक्टर्स। ये रूट हटाने का एक ही तरीका होता है कि जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में अंदर हैं उनकी पेयरिंग कर दो। 2 की पेयरिंग सिंगल में आती है। ठीक है, 2 की सिंगल 2, 2 का सिंगल 2, 2 का सिंगल 2, डबल 3 का सिंगल 3, डबल 7 का सिंगल 7। तो ये था और इनकी मल्टीप्लाई कर दी, जो आंसर हमारे पास आया। इट मीन्स 168 का स्क्वायर होता है ये, या इसका स्क्वायर रूट कहूँ ये, या ये कहूँ कि ये 28,224 जो है वो 168 का स्क्वायर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो भी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है, चलिए रीड करते हैं। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन, कितने नंबर लाई करेंगे कहाँ पर, 16 के स्क्वायर में और 17 के स्क्वायर के बीच में। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर इनका फाइंड आउट करें स्क्वायर निकाल के कि 16 का स्क्वायर ये होता है और 17 का स्क्वायर ये होता है, तब अगर नंबर काउंटिंग करते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग है भाई। ये तो हम कहाँ से करेंगे मैम, एक ही क्वेश्चन करने में हमारा 1 घंटा गायब तो नहीं होने देंगे हम, आपका 1 घंटा गायब बचा के रखेंगे। तो भैया देखो ट्रिक लगाते हैं हम जरा।
अपने पिंकी मैम के साथ ट्रिक लगाइए। चलिए फॉर्मूला होता है एक n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला क्वेश्चन में वैलिड हो रहा है तो हमें सिर्फ 2n फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है? 2n। सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 16 है ना, इस वाले n की वैल्यू 16 है, तो देखो जरा देखना, n स्क्वायर इट मीन 16 का स्क्वायर, ठीक है, एंड n की वैल्यू क्या थी? 16 + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या है? 16 का स्क्वायर। तो ऐसे ही एंड 16 + 1 17 का स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट वैलिड हो रहा है, नहीं हो रहा है ये फॉर्मूला, है ना, बिल्कुल यही निकल के आ गया क्वेश्चन यहाँ पे। तो इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? 2n। तो 2n क्या हो गया हमारे पास? इट मीन्स n की वैल्यू क्या थी? 16, तो 16 टू द 32। ये हम कह सकते हैं कि 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में 32 नंबर्स लाई करेंगे, ठीक है। आंसर सेम एज हियर, देखो n की वैल्यू 99 रखी, ठीक है, क्या रखी? 99, एंड इसका स्क्वायर इट मीन्स n का स्क्वायर इट मीन्स 99 का स्क्वायर, एंड n+1 इट मीन्स 99 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, 99 का स्क्वायर ऐसे ही, एंड ये हो गया 100 का स्क्वायर। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया? तो इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? 2n इट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 99 से करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं होना चाहिए। 2 की मल्टीप्लाई 99 से की आंसर आया 198 आंसर, ठीक है। यही था हमारा क्वेश्चन और इसी के हमें नंबर्स फाइंड आउट करने थे, या ये कह सकते हैं, चलिए बता देते हैं कि 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में 198 नंबर्स लाई करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर लो और कमेंट भी कर दो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कंप्लीट द पैटर्न बेस्ड ऑन स्क्वायर्स। हमें एक पैटर्न बनाना है जो कि स्क्वायर पर बेस्ड होगा। इट मीन्स कुछ ना कुछ उस पैटर्न में सिमिलरिटीज होंगी, कुछ ना कुछ ट्रिक्स अप्लाई हो रही होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो यही हमें बताना है। और हमने यहाँ पर 1 का एग्जाम्पल लिया है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। वो कैसे होता है चलो देखते हैं अभी। अब ये देखिए 111 है, ठीक है, 111 है, 111 की काउंटिंग 3 बार 1 है ना, तो 3 बार ऐसे लिखो 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है मैम। ये हमने ओवरव्यू वाली क्लास में आपको पैटर्न पूरे अच्छे से समझाया, अगर नहीं देखिए तो जल्दी देख लेना, ठीक। बाकी 1 2 3 तो हमने लिख लिया 1 1 1 करके, 3 बार 1 था तो 1 2 3। बाकी इस वाले नंबर को छोड़ के इन दोनों को रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज हियर 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 करो, कर लिया। लास्ट वाले को छोड़ के बाकी 3 को रिवर्स कर दो। ये होता है पैटर्न, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 बार 1 था, देखो यहाँ पे 2 बार 1 है ना, तो 1 2 लिखा और बाकी इस वाले को छोड़ के इस वाले 1 को ऐसे रिवर्स कर दिया। 3 बार 1 था 1 2 3, लास्ट वाले को छोड़ के आगे की 2 डिजिट रिवर्स कर दी। कंटिन्यू करा 4 बार 1 का, इट मीन्स 1111 का स्क्वायर। तो 4 बार 1 था 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी, 4 को छोड़ के बाकी 3 को रिवर्स कर दिया। ये था पैटर्न बेस्ड ऑन द स्क्वायर। देखो सब में स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपकी बुक में कैसी फिगर दे रखी है, उसने कहा इन स्क्वायर्स को फाइंड आउट, नंबर पता करिए कितने हैं और उसका प्राइम फैक्टर भी पता करिए, ठीक है। वैसे तो हम इसको इजीली काउंट कर सकते थे, ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन ने दिया है तो कुछ ना कुछ ये सोच के दिया होगा कि हाँ हम कुछ ना कुछ ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें कहा है भाई ट्रिक लगाओ कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, बताइए ये वाली रोज कितनी है, भाई देखो 6 है ना। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 6 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकल आते हैं, ठीक है। तो क्या है 6 × 6 क्या आया 36, 6 6 36। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 ये हमने कर रखे हैं, देखिए। तो क्या है 2 × 2 × 3 × 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, और ऊपर भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा इंप्रेशन अच्छा दिखाने के लिए हम लिख देंगे भाई 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें यही पूछा था कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता कर रहे हैं फिगर में जितने दे रखे हैं, और बाद में जितने भी स्क्वायर हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। ये हमने कर लिया है। आज एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होगी। अगर स्टिल कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो फॉर द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। और जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी स्टडी कर सकें। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन भी वहीं पर अपलोड होती है, तो आप जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन करके सभी चीज़ें पता कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जल्दी जाइए वहाँ पर भी विजिट कीजिए और कुछ नया सीखिए, ठीक। मिलेंगे अपनी न्यू क्लास में जो कि कल होगी ट्यूसडे की। थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी न्यू क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।